मन में हो। वैर ना होवे पाप ना होवे, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे मन जो तिरमय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। अहिंसा परमो धर्म की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरु विजया सागर जी महाराज की, आचार्य प्रभु श्री समय सागर जी महाराज की। आपने विगत दिनों में आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुणों में से 12 तप कैसे वह अपने जीवन में उन व्रतों को अंगीकार करते हैं, जीते हैं, जाना। ये व्रत नियम संयम ही उस साधक की साधना को परिपाक दिला करके लक्ष्य पर पहुंचाने वाले होते हैं। 12 तप ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस आत्मा को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में। 12 तप के बाद उनके मूल गुणों में 10 धर्मों का भी समावेश आचार्यों ने किया है। 10 धर्म अभी आप लोग पर्वराज पर्यूषण में बहुत अच्छे से आपने 10 धर्मों को जाना सुना। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म होते हैं जो आत्मा का स्वभाव है। तो आचार्य भगवान कहते हैं
आत्मा के स्वभाव की उपलब्धि रत्नत्रय में निष्ठा के बिना नहीं होती और रत्नत्रय में निष्ठा दया धर्म के माध्यम से ही आती है। क्षमा आदि धर्मों में ही यह निष्ठा बनती है। मूल गुणों में 10 धर्मों को भी आचार्यों ने शामिल किया है। तो यह जो उत्तम क्षमा धर्म है, उस धर्म को कैसे जीते हैं आचार्य, उनके जीवन में यह महान गुण कैसे आता है, कैसे वह इस गुण को अंगीकार करके स्वयं उस क्षमामय हो जाते हैं। तो यह धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण धर्म है और इस धर्म के माध्यम से ही हम जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक गाथा बहुत सुंदर आती है, अणथोबम बणथोबम अग्गिथोबम कसाय थोबम चा, नाहू में 20 सियबम थोबम पीहूँ तम हूँ बोही होई। अर्थात ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आँख को तनिक और कसाय को अल्प मानकर निश्चिंत नहीं बैठना, क्योंकि ये थोड़े होकर भी बहुत होते हैं। ऋण है उसको थोड़ा नहीं मानना, छोटा सा घाव हो जाए तो छोटा नहीं मानना और अग्नि को थोड़ा सा तनिक सा होने पर नहीं मानना। क्यों? क्योंकि ये समय पा कर के इतना विकराल रूप ले लेती हैं। ऐसे ही हमारे अंतरंग में जो 4 कसाएँ हैं, क्रोध मान माया लोभ, इन कसायों को भी अल्प मानकर निश्चिंत नहीं बैठना, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। क्योंकि थोड़े में भी ये बहुत हो जाते हैं। तो क्रोध के आवेग में वह व्यक्तित्व अपने आप को भी भूल जाता है और अपने स्वभाव को भी भूल जाता है। क्रोधेन नश्यते कीर्ति क्रोधेन हन्ति स्थिराम श्रियम, अर्थात क्रोध से कीर्ति का नाश होता है और क्रोध से ही लक्ष्मी जो है वह जाती रहती है। तो इन क्रोध के समय पे हमें क्षमा धारण करनी है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो आचार्यों के महान गुणों में यह क्षमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है और क्षमा ही धर्म है, ऐसा जैन संस्कृति स्वीकार करती है। जैन दर्शन क्षमा को भी धर्म के रूप में स्वीकार करता है। बत्तु सहावो धम्मो खमादि भावो या 10 विह धम्मो, रणत्तम च धम्मो जीवाणाम रक्षणो धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। क्षमा आदि 10 प्रकार के भावों को धर्म कहते हैं, रत्नत्रय को धर्म कहते हैं और जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। ये धर्म का स्वरूप है। तो क्रोध एक विभाव परिणति है और उस क्रोध की परिस्थिति में अपने आप को स्थिर करना, अपने आप को स्वभाव की ओर लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो बाह्य निमित्त तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन उन बाह्य निमित्तों में हम अपने आप को कितना स्थिर कर पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेग है, आवेग है और इन वेगों के वेग में यदि हम आ जाते हैं तो निश्चित हम अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। आज जो वेग उपस्थित हुआ है किसी निमित्त से हुआ है और उस वेग में समता रखना, स्थिरता रखना ही सबसे महत्वपूर्ण कला है। हम निमित्त के ऊपर टूट पड़ते हैं जबकि मूलतः वह हमारे अपने ही कर्म का उदय होता है। तो इन क्रोध आदि कसायों के समय पर हम कैसे अपने आप को स्थिर रखें,
कैसे समतावान बनाएं, कैसे सहनशील बनाएं। जब तक हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझेंगे, कर्म सिद्धांत को सामने नहीं रखेंगे, तब तक हमारी ये बुद्धि विकसित नहीं होगी। हमारे साथ अनादि काल से इन कर्मों की श्रृंखला लगी हुई है। हम प्रतिपल इन कर्मों का अर्जन करते हैं। बंध भी होता है, उदय भी होता है। तो उस पूर्वोपार्जित कर्म का आज तीव्र वेग है, उदय है, उसमें समता रखो। उसमें जितनी हम समता रखेंगे उतनी हमारी क्षमता विकसित होगी, और जितनी क्षमता विकसित होगी हम उतने क्षमावान बनेंगे, और हम जितने क्षमावान बनेंगे हम उतना ऊपर उठेंगे। हमें ऊपर उठना है। बर्फ देखा ना आपने, किसी ने बर्फ से कहा कि आप इतने ठंडे क्यों हैं, तो बर्फ ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरा अतीत भी पानी है और मेरा भविष्य भी पानी है, फिर गर्मी किस बात की, फिर गर्मी किस बात की। तो इनसे छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए, और जब भी यह परिस्थिति निर्मित हो तो हमें आचार्यों के इन गुणों का स्मरण करना चाहिए। कैसे वह आचार्य महाराज इन परिस्थितियों को जीते रहे होंगे, और कैसे उन्होंने क्षमा भाव को धारण किया होगा। इतना बड़ा संघ था उनके सामने, इतनी सारी समाजें थी, इतने सारे लोग थे, और निश्चित हीनाधिकता होती रही होंगी। हमेशा अनुकूलता तो रहती नहीं होगी, प्रतिकूलताएं। इतना बड़ा परिवार, जब 4 लोगों के परिवार में इतनी समस्याएं रहती हैं तो 400 लोगों के में क्या रही होंगी। लेकिन उनका जो चेहरा था, ना भी कभी उस पर कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दुराव नहीं। कितनी बड़ी से बड़ी घटना बात पट हो जाए तो भी हमेशा उनके चेहरे पर क्षमा झलकती थी। वो क्षमा में जीते थे। हम 4 लोगों को नहीं संभाल पाते, आपकी 400 घर की समाज है, ऐसी कई समाजों को वो संभालते थे, स्वयं को संभालते थे, संघ को संभालते थे, समाजों को संभालते थे। इसके अलावा देश दुनिया की कितनी, जिसमें लोगों का उत्थान हो, कल्याण हो, उनके लिए भी चिंतन मनन उनका चलता रहता था प्राणी मात्र के प्रति। तो आचार्य महाराज का जीवन अद्भुत था। वह क्षमा से भरे हुए थे, क्षमा की मूर्ति थे। एक बार उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, संसार रूपी दुख से आत्मा को जो ऊपर उठा ले उसी का नाम धर्म है, और धर्म करने की चीज है, पढ़ने की नहीं। ये उनके शब्द हैं। यह 10 प्रकार का धर्म रत्नत्रय के धारी मुनिराज ही पालन करते हैं। रत्नत्रय मुनियों की शोभा है, तो 10 धर्म उनके अलंकार हैं। ऐसे आचार्य महाराज अपने जीवन में इस धर्म को जीते थे। घटना है सन 1976 कुंडलपुर दमोह की। मई जून का माह था। सन 1976 कुंडलपुर मई जून का माह था। आचार्य महाराज गर्मी के समय में कुंडलपुर में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वह अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है। वहाँ पर प्रतिकूलता ज़्यादा रहती है गर्मी में, बजाय अनुकूलता के।
तो उनका भाव रहता था कि हम वन में जाके तप नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुंडलपुर में ही चलो तप करने, है वहाँ की गर्मी तो सहन करो, कुछ अभ्यास तो करो। कैसे चतुर्थ काल के साधु गिरि शिखर पर रहते थे ग्रीष्म काल में, अपन कुंडलपुर में ही रहो। तो उनकी साधना का यह अनूठा क्रम जब उन्होंने प्रवेश किया तब से ही था, और अपने हर शिष्य को उन्होंने इन सब चीज़ों में अभ्यस्त कराया किया, स्वयं करते थे और शिष्यों को कराते थे। इतनी भीषण गर्मी रहती थी कुंडलपुर में, अभी हम कुंडलपुर से ही आए, गर्मी करके ही आए, तो वहाँ हमेशा भीषण, चूंकि वह कुंडलाकार का पर्वत है, दिन भर तेज गर्मी रहती है और दिन भर में वो कुंडल की तरह तप जाती हैं पहाड़ी, और रात में अग्नि की झार की तरह छोड़ती हैं, तो दिन और रात वहाँ सब बराबर रहता है। आपके यहाँ तो रात में ठंडा हो जाता होगा, वहाँ दिन और रात बराबर। ऐसी जगह में जाके साधना वो करते थे। 76 में भी जून का महीना मई जून का था, और उस समय संघ में कोई नहीं था, नए नए थे। स्वरूपानंद जी एक क्षुल्लक जी थे। अचानक इतनी गर्मी में उनकी आंखों में अत्यधिक पीड़ा हुई, जलन हुई, आंखें सुर्ख लाल हो गईं। तो क्षुल्लक जी की नज़र गई, उन्होंने पूछा, गुरुदेव क्या बात है, आपकी आंखें इतनी लाल हैं, कुछ तकलीफ है क्या? उन्होंने कहा, हाँ कल से थोड़ा तकलीफ तो है आँखों को, कोई बात नहीं, कर्म का होता है, ठीक हो जाएंगी। तो क्षुल्लक जी ने कहा, गुरुदेव चंदन का तेल डाल देते हैं, शीतलता आ जाएगी। चंदन शीतल होता है। गुरु जी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्षुल्लक जी ने अपना भाव सेवा का, वैया वृत्ति का था, चंदन का तेल की व्यवस्था करके और उनकी आँखों में डाल दी। जैसे ही वह तेल डाला तो जलन जो है वह शांत होने की बजाय और बढ़ गई, असहनीय पीड़ा होने लगी, आंखें ऐसे लगने लगी जैसे खून उतर आया हो, अब बस खून बहने को ही है ऐसा लग रहा था, और आंखों में असह वेदना बढ़ गई। अब गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, समता की मूर्ति है, क्षमा की मूर्ति है, उन्होंने उस पीड़ा को भी समता से सहन किया। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत हो गई, एक तो तकलीफ, उसमें और है ना जले पे नमक छिड़क देना जैसा लग रहा था। हाँ वही तो बता रहे हैं कि शांति रखो थोड़ा। अब डाल तो दिया। क्षुल्लक जी का भाव क्या था? सेवा का था, वैया वृत्ति का था, और जो पीड़ा आई उससे निवृत्त, मतलब उनको निजात मिल जाए, शांति हो जाए। उन्होंने तो अपना दायित्व पूरा किया, उनने सेवा वैया वृत्ति की, उनने कोई कमी या गलती नहीं की। लेकिन जब कर्म का तीव्र उदय होता है ना, जैसे द्वारिका जल रही है, कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र की ओर की दीवारों को फोड़ रहे, चूंकि द्वारिका समुद्र के बीचों बीच बनी थी, कि द्वारिका जल रही है और इसको बचाना है तो दीवारें फोड़ दो तो पानी अंदर आ जाएगा, और पानी अंदर आ जाएगा तो आग बुझ जाएगी, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन जैसे ही पानी अंदर आया तो उस पानी ने पानी का काम न करके तेल का काम किया, और आग और भभक गई। क्यों? कर्म का परिपाक है, कर्म की तीव्रता होती है तो जो हमारे लिए अनुकूल होते हैं वही प्रतिकूल हो जाते हैं। जो आग, पानी आग बुझाने का काम करता है वो आग बढ़ाने का कर रहा है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज को उन्होंने डाला तो चंदन का तेल था, वैया वृत्ति के लिए था कि चलो इनको इससे राहत हो जाएगी, लेकिन कर्म की तीव्रता थी तो वह तेल उनके लिए अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हो गया। और जब
उनको असह्य वेदना होने लगी तो छुल्लक जी अब अकेले थे, घबरा गए। क्या करें, क्या हुआ आचार्य महाराज, क्या हो गया, क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने तो आपकी आँखों में तेल डाल करके मैया वृत्ति की, आपकी इस वेदना से राहत मिले, यह मेरा भाव था। तो क्षमा धर्म के धारी गुरुदेव उतनी पीड़ा में भी समता रखे रहे और अपने शिष्य से कहते हैं कि छुल्लक जी, आप अधीर नहीं होइए, आप विकल्प नहीं कीजिए, ये मेरे असाता कर्मों की तीव्रता है। आपने तो अपना कार्य किया, लेकिन जैसे ही आपने तेल डाला तो वह और अग्नि जैसे जलने लगी। आँखों जैसे नाजुक स्थान में भी जब एकदम खून सा तैर रहा हो तो छुल्लक जी एकदम दुखी मन से अपने आप को दोषी मानने लगे। इस विकट स्थिति में भी आचार्य महाराज समता रखे रहे और उस तेल डालने वाले छुल्लक को भी सांत्वना दे रहे हैं, स्वयं को भी संभाल रहे हैं और शिष्य को भी संभाल रहे हैं। इतनी क्षमा हम में कब आएगी? हम तो 1 मिनट में उबल जाते हैं, है ना? हम सब 1 मिनट में उबल जाते हैं। वो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी स्वयं को भी संभाल रहे हैं और शिष्य को भी संभाल रहे हैं। देखो कैसे कर्मों का परिपाक होता है। तो छुल्लक जी ने भाव तो अच्छा रखा था, लेकिन योग से ऐसा हो गया। पास में हटा नगर है, वहाँ से एक डॉक्टर साहब को बुलवाया गया। शिखर चंद जी डॉक्टर वहाँ पर रहते थे, जैन थे। वो आए, उन्होंने देखा, घी आदि डलवा करके, दूध की मलाई की पट्टी आदि रख के थोड़ा सा उसको समन किया और कुछ उपचार के बाद कुछ दिनों में उतनी भीषण गर्मी में उस जलन को सहन करते हुए धीरे धीरे वह काल बीता। असाता कर्मों का जब थोड़ा परिपाक कम हुआ तो थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन बात ये खड़ी थी कि चंदन का तेल तो शीतल होता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो डॉक्टर साहब ने कहा तेल की शीशी दीजिए। ली और उसका परीक्षण कराया गया। तो परीक्षण में वह तेल की शीशी जब परीक्षण होकर के वापस आई तो पता चला कि उस तेल में स्प्रिट मिला हुआ था। अब बाजार का तेल है, जैसा मिला छुल्लक जी ने जल्दी में डाल दिया। अब स्प्रिट तो स्प्रिट है, वो तो जलन करेगा ही। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आचार्य महाराज क्षमा के धारी बने रहे। कैसे क्षमा को जिया जाता है, ये छोटी सी घटना